जो मरने से डरते नहीं वो है भील, जो झुकते नहीं वो है भील। मुगलों के सामने महाराणा का सर झुकने न दिया वो है भील। जिन्होंने देश में गणतंत्र स्थापित किया वो है भील। जिन्होंने भारत पर राज किया, अरब, तुर्क, मुगल और ब्रिटिशों को हराया वो है भील। शौर्य और बहादुरी से पूर्ण इतिहास रहा है भीलों का। इसलिए दोस्तों जानते हैं देश की एक बेहद ही खास जनजाति भील के बारे में। भील भारत की प्राचीनतम जनजाति है। इस जनजाति ने शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। भीलों का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। भील का अर्थ भील यानी तीर कमान होता है। भील वैसे तो भारत समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर तक बसे हुए हैं, लेकिन भीलों की आबादी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है। भील लोग भील भाषा बोलते हैं, लेकिन वे अन्य भाषाएं भी किसी क्षेत्र के अनुसार बोलते हैं। हम इस वीडियो में भील इतिहास, भीलों की वर्तमान परिस्थितियाँ, कला, संस्कृति, भीलों की समस्याएं और उनकी मांगें आदि के बारे में जानेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो समाप्त होने तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। भील इतिहास। भील भारत की बेहद ही प्राचीन जनजाति है। इतिहासकारों का मानना है कि भील जनजाति की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। प्राचीन समय में भील अन्य जनजातियों की तरह कबीले में ना रहकर स्वतंत्र रूप से एक शासक के रूप में देश के कई क्षेत्रों पर शासन किया। भीलों ने सदियों पहले ही भारत में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित कर ली थी। करीब 16वीं सदी तक भील शासकों ने कई बड़े बड़े क्षेत्रों पर शासन किया। राजमहल, किले, मंदिर आदि के निर्माण कराने के साथ साथ विकास कार्य किया। भारतीय पौराणिक ग्रंथ। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भीलों का भारी उल्लेख मिलता है। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में भील देश में एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान थे। रावण में मां शबरी द्वारा भगवान राम को बेर खिलाना, गुहराज का वर्णन, भारत में एकलव्य, किरात अर्जुन, मुख्य भील आदि का वर्णन, इसी तरह से अन्य कई ग्रंथों में भील शासकों का वर्णन मिलता है। करीब 14 ईसा पूर्व में भील शासकों का शासन गुजरात के द्वारका में था। राजा धन्ना भील मालवा में बेहद ही शक्तिशाली शासक हुए, जिनका नाम राजा धन्ना भील था। राजा धन्ना भील 850 ईसा पूर्व में मालवा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। वह एक संवेदनशील, कुशल एवं शक्तिशाली राजा थे। इन्हीं के वंश में जन्मे एक भील राजा ने 730 ईसा पूर्व के दौरान दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी। कहते हैं कि राजा धन्ना भील के उत्तराधिकारी बेहद ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। इनके वंश ने लगातार 387 वर्षों तक मालवा साम्राज्य पर राज किया। मालवा पर भील राजाओं ने ही नहीं बल्कि भील रानी ने और उनके वंशजों ने 287 वर्षों तक शासन किया। इस तरह ज्ञात आंकड़ों के मुताबिक मालवा साम्राज्य पर 674 वर्षों तक भील शासकों का शासन रहा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रंथों में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक असाधारण बालक थे। प्रसिद्ध लेखक विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा कि वे मूरा भील के पुत्र थे। भील शासकों का उदाहरण राजस्थान से भी मिलता है, जहाँ प्राचीन समय में राजस्थान कई जनपदों में बटा हुआ था, जिसमें सीवी जनपद, जिसे मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, यह एक जनपद था। जब सिकंदर ने मिनांडर के जरिए भारत पर हमला किया, इस दौरान सीवी जनपद का शासन भील राजाओं के हाथों में था। राजा गर्द भील। पहली शताब्दी में उज्जैन पर गर्द भील नामक राजा का शासन था। गर्द भील एक जनजाति है जो कि भील जनजाति से संबंधित है। ओडिशा राज्य के पूर्वी भाग को भील प्रदेश कहा गया, जहाँ भील राज गर्द भील अथवा भील जनजाति से संबंधित का शासन रहा था। राजा गर्द भील का शासन उज्जैन में था। राजा गर्द भील एक बहादुर और पराक्रमी राजा थे। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब उनके विरोध में एक साधु ने स्कंदी राजा से सहयोग मांगा, लेकिन राजा गर्द भील को चुनौती देने की हिम्मत स्कंदी राजा में नहीं थी। तब उस साधु ने शकों को उज्जैन के शासक गर्द भील से युद्ध करने के लिए बुलाया। इस युद्ध में उज्जैन के शासक गर्द भील की हार हो गई। सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक गर्द भील के पुत्र थे। जब गर्द भील शकों से युद्ध हार गए, तब उनके पुत्र विक्रमादित्य ने शकों से युद्ध किया और एक बार पुनः उज्जैन में गर्द भील साम्राज्य स्थापित हुआ और सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन में शासन किया। सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम और वीरता के चलते आगे चलकर 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। भीलों का वर्णन कथा सरित सागर नामक ग्रंथ में मिलता है, जहाँ एक भील राजा हाथी पर सवार होकर विंध्य क्षेत्र से
आर्य राजा से युद्ध करने जाते हैं और इस युद्ध में भील राजा दूसरे राजा को बंदी बना लेते हैं। यह समय 600 ईस्वी का था। इस बात से पता चलता है कि भील एक मजबूत और शक्तिशाली शासक थे। वृहत स्तर पर देखा जाए तो भीलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों पर लंबे समय तक शासन किया। भील राज्य इतिहास में उस क्षेत्र को भील राज्य कहा गया जहाँ पर अधिकांश जनसंख्या भीलों की है अथवा जहाँ भील शासकों का शासन रहा, जैसे दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी ओडिशा, अहमदाबाद, भीलसा इत्यादि। भीलों का शासन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से रहा है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है, लेकिन मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक राजा गुहादित्य थे, जिन्होंने गुहिल वंश की नींव रखी थी। आगे चलकर यही वंश मेवाड़ और सिसोदिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा गुहादित्य के पिता वल्लभी के शासक थे। वल्लभी पर मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। जंगल में मलेच्छों और शिलादित्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुए। मलेच्छों ने वल्लभी साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। यह मलेच्छ संभवतः भील ही थे। इतिहास में भीलों को मलेच्छ संबोधित किया गया है। शिलादित्य की रानी पुष्पावती थी, वह गर्भवती थी। रानी पुष्पावती को जब वल्लभी पर आक्रमण और शिलादित्य की वीरगति के बारे में पता चला तो वह कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी के साथ जंगल में किसी गुफा के अंदर रुक गई। वहीं पर पुष्पावती ने गुहिल को जन्म दिया। क्योंकि गुहिल का जन्म गुफा में हुआ था, इसलिए उनका नाम गुह रखा गया। बच्चे को जन्म देने के बाद रानी पुष्पावती बच न सकी। कमलावती ने उस बच्चे को गुजरात के इडर के भील शासक राजा मांडलिक को सौंप दिया। राजा मांडलिक ने गुहिल का लालन पालन पोषण किया। धीरे धीरे गुहिल बड़ा हुआ और राजा मांडलिक के राजमहल में रहता और भील राजकुमारों और बच्चों के साथ घुड़सवारी करता। राजा मांडलिक ने गुहिल को कुछ जंगल और पहाड़ दान में दिए। अकबर के दरबार के लिए अबुल फजल के अनुसार गुहिल और भील बच्चे साथ में खेल रहे थे। अभी खेल खेल में राजा चुनने की बारी आई और सभी बच्चों ने गुहिल को अपना राजा माना और इसी से खुश होकर राजा मांडलिक ने अपना इडर राज्य गुहिल को दे दिया। लेकिन राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल ने राजा मांडलिक की हत्या कर दी और 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी। राजा गुहिल के समय से ही गुहिल वंश के शासकों का राज तिलक भील सरदार किया करते थे। धीरे धीरे गुहिल ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया। मेवाड़ शासकों ने प्रतिहारों को तो पराजित कर दिया, लेकिन कई सदियों से गुहिलों और भील शासकों के बीच संघर्ष चलता रहा। भील समुदाय शस्त्र चलाने में, शिकार करने में और युद्ध के मैदान में अपने चतुराई कारण प्रसिद्ध थे। गुहिल वंश के चौथी पीढ़ी के शासक नागादित्य का व्यवहार भील समुदाय के साथ अच्छा नहीं था। इसी से भीलों के बीच नागादित्य की छवि खराब होने लगी। भीलों ने नागादित्य के साम्राज्य पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध हुआ और भीलों ने नागादित्य को हराकर पुनः इडर साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। मेवाड़ बप्पा रावल। भील और राजपूतों के बीच 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अब तक नहीं पूर्णतः राजपूत भीलों को हरा पाए और न भील राजपूतों को। अब तक दोनों वर्ग समझ चुके थे कि आपसी मतभेद से अच्छा आपसी सहयोग है। एक बार पुनः गुहिल की तरह ही बप्पा रावल का लालन पालन भील समुदाय के बीच हुआ। दरअसल जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब वे और उनकी माताजी को सहायता की आवश्यकता थी। वे दर दर भटक रहे थे, तब भीलों ने उनकी सहायता करी। बप्पा रावल का लालन पालन भीलों के बीच हुआ और इस तरह भीलों की देखरेख में मेवाड़ का एक और शासक बप्पा रावल पला बढ़ा। बप्पा रावल जब बड़े हुए तब उनका संघर्ष भीलों के साथ हुआ, लेकिन वे भीलों को हरा नहीं पाए। इसलिए भील और बप्पा ने समझौता कर लिया। जब अरबों ने मेवाड़ पर हमला किया तब बप्पा रावल ने ओगड़ा के भील शासक पाली और उंदेरी के भील शासक देवों से सहायता मांगी। इस मुश्किल की घड़ी में भीलों ने बप्पा रावल की सहायता करी और उन्होंने मिलकर अरबों को बहुत दूर तक खदेड़ दिया। इसी तरह भीलों ने राणा हमीर, राणा मोकल और राणा सांगा का सहयोग किया। खानवा के युद्ध में भील अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे। मेवाड़ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध। जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया तब उदय सिंह चित्तौड़ हार गए। उन्हें एक सुरक्षित स्थान की तलाश थी। इसी तलाश में वे उदयपुर की तरफ बढ़े। उदयपुर में करीब 12वीं शताब्दी तक भील शासकों का शासन था। उदय सिंह चित्तौड़ से उदयपुर में आकर बसे। ये क्षेत्र खेती करने के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। यहीं पर महाराणा प्रताप पले बढ़े। महाराणा प्रताप भील शासकों के साथ खेलते कूदते युद्ध कला सीखते। भीलों के बीच महाराणा काफ़ी लोकप्रिय हो गए। क्योंकि भील अपने नन्हे बच्चे को कीका कहकर संबोधित करते थे, इसलिए महाराणा प्रताप को कीका कहकर पुकारने लगे। जब मेवाड़ पर पुनः मुगलों का साया मंडराया तब मेवाड़ को पुनः भीलों की याद आई।
उस वक्त भोमट के पनारवा के शासक राणा पूंजा भील थे। उनके पिता दुदत सोलंकी और दादा राणा हरपाल भील थे। राणा हरपाल भील ने मेवाड़ के राणा की बहुत सहायता करी। जब मेवाड़ के महाराणा की मां बीमार थी और मेवाड़ पर संकट के बादल छाए हुए थे, तब राणा हरपाल भील ने मेवाड़ के राणा की मां को अपने पेट पर लाद कर अरावली की पहाड़ी पर चढ़ गए और इस तरह राणा हरपाल भील ने मेवाड़ की राणा की माताजी को बचा लिया था। अब राणा हरपाल भील के पोते राणा पूंजा भील भोमट पनारवा के शासक थे। उनकी शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब मेवाड़ पर मुगलों का संकट उभरा, तब मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के संरक्षक बेरम खां दोनों ही भोमट के शासक राणा पूंजा भील के पास सहायता लेने पहुंचे। हल्दीघाटी युद्ध में राणा पूंजा भील ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद भीलों ने महाराणा प्रताप की सहायता करी। मेवाड़ और मुगल काल के दौरान भीलों को उच्च पद प्राप्त थे। उस समय भीलों को रावत, भूमिया और जागीरदार कहा जाता था। वे व्यापारी लोगों से कर वसूलते थे और गांवों की सुरक्षा करते थे। वे एक प्रकार से राज्य के रक्षक बन गए थे। मराठा शासक वीर शिवाजी के किलों की सुरक्षा का जिम्मा भीलों के हाथों में था। पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम खां गारदी संभवतः भील थे। मराठों ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब भील मेवाड़ के साथ खड़े थे। जब सदाशिवराव ने डूंगरपुर पर हमला किया, तब भीलों ने उसे बुरी तरह पराजित किया। भील विद्रोह और ब्रिटिश। भील शासकों का शासन करीब 16वीं सदी तक चलता रहा। इस दौरान उनका सामना प्रमुख रूप से राजपूत, मराठा और ब्रिटिश से हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश के मजबूत शासक माने जाने वाले इन तीनों में से कोई भी भीलों को पूर्णतः पराजित नहीं कर पाया। जब मराठा ब्रिटिश से हार गए, तब सतपुड़ा की पहाड़ी पर रहने वाले भीलों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उनके नेता थे इंडियन रॉबिन हुड तात्या भील। तात्या भील ने प्रमुख रूप से अंग्रेजों का विरोध किया। तात्या भील के अलावा भीमा नायक, खाजा नायक, दशरथ, सरदार हिया भील प्रमुख थे। मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत की अगुवाई में भील विद्रोह हुआ, जिसमें 1500 भील शहीद हुए। 1857 के आसपास भीलों ने कई विद्रोह किए। इन विद्रोह को दबाने के लिए मेवाड़ भील कोर, मालवा भील कोर, खानदेश भील कोर, पचमल भील कोर जैसी सेनाएं बनाई गई। मालवा भील कोर के केवल 20 सिपाही ने अंग्रेजी सेना को एक युद्ध में खदेड़ दिया। इस तरह डांग के 5 भील राजाओं ने भी अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों की बेहद कोशिशों के बाद भी वे डांग पर कब्जा नहीं जमा सके। भील संस्कृति। भीलों के पास समृद्ध और अनोखी संस्कृति है। भितरवा पेंटिंग, घूमर और गौरी आदि भीलों की पहचान है। मंदिर। नील माधव, भादवा माता, जालपा माता, शबरी माता, एकलव्य, आमजा माता और जटाऊ शिव मंदिर का इतिहास भीलों से जुड़ा रहा है। किले। भील शासकों ने अकेलगढ़, मांडलगढ़, भुराईगढ़, मनोर थाना आदि किलों का निर्माण कराया। राजा बादशाह भील का महल बांसवाड़ा में स्थित है। इसी तरह ईडर में राजा मांडलिक के राजमहल होने का उल्लेख मिलता है। हिंगलाजगढ़ में गोत्री भील की हत्या हुई, यह उल्लेख इतिहास में मिलता है। वर्तमान परिस्थिति। भील वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। कुछ भील जंगल पर निर्भर है और अपनी पहचान बनाए हुए है। इतिहास से अब तक आते आते भीलों में कई वर्ग और उपशाखाएं बन गई है। भीलों की मांग। भील जनजाति की कई प्रकार की मांग है। प्रमुख रूप से भील देश में भील रेजिमेंट चाहते हैं। भीलों की मांग है कि उनकी एक रेजिमेंट बने जो देश की रक्षा कर सके। इस मांग को पूरा करने के लिए वे समय समय पर सरकार से गुहार लगाते हैं। दूसरी प्रमुख मांग एक भील प्रदेश बनाने की है। भील चाहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का भील बाहुल्य क्षेत्र को भील राज्य नामक राज्य बनाया जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद भी भीलों का और अन्य आदिवासियों का सही से विकास नहीं हो पाया। दोस्तों, भीलों के बारे में इंटरनेट और किताबों से जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस वीडियो में बताई गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताएं कि भीलों के बारे में आपकी क्या राय है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।